हम ये समझने वाले हैं कि हम वेस्टेज में अपना गोल कैसे डिफाइन करें। जो हमारा बिजनेस है, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, उसमें हम अपना गोल कैसे डिफाइन करें, क्योंकि गोल क्या है, गोल सेटिंग एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है ना। तो हम वहाँ उतना वास्ट लेवल तक नहीं जा रहे हैं। हम सिंपल सिंपल चीजें समझेंगे कि हमें वेस्टेज में अगर काम करना है तो हमें अपना गोल कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि गोल इंपॉर्टेंट क्यों है। गोल मतलब होता क्या है। गोल मतलब लोग क्या समझते हैं, किसी रिजल्ट को प्राप्त कर लेना। क्या ऐसा है क्या? गोल मतलब ऐसा है क्या कि हमें कोई रिजल्ट मिल जाए, है ना, कहीं हम पहुंच जाए। जैसे वेस्टेज में हम जुड़े और हमें जो है 5,000 की इनकम आना स्टार्ट हो जाए, 10,000 की इनकम आना स्टार्ट हो जाए, 20,000, 25,000, 50,000 की इनकम आना स्टार्ट हो जाए, क्या ये गोल है? ये गोल नहीं है। हम्म। रिजल्ट कभी भी गोल नहीं होता है। गोल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। गोल क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपने रिजल्ट तक पहुंच पाए। और उस प्रोसेस में आपको बहुत सारे अप और डाउन्स होंगे। बहुत सारे आपको कुछ चीजें जो है कि दिक्कतें आएंगी, कुछ आपको बहुत सारी चीजों की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो गोल कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। गोल क्या होता है, प्रोसेस होता है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। हाँ, हो सके कि उस रिजल्ट तक आप पहुंच जाए, या हो सके आप उस रिजल्ट के करीब करीब पहुंच जाए, या हो सके आप वो रिजल्ट के पास नहीं पहुंचे। तीनों चीजें हो सकते हैं ना। अब क्यों नहीं पहुंचेंगे, करीब करीब क्यों पहुंचेंगे, पहुंच कैसे जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन हमें, अगर हमने गोल ही नहीं बनाया तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। अगर हमने गोल नहीं बनाया तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, है ना, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए कि मुझे दिल्ली जाना है ना। और मैं टिकट काउंटर पे गया, और टिकट काउंटर पे जो टिकट देते हैं उनको मैंने बोला कि आप मुझे एक टिकट दे दीजिए। कहाँ की टिकट देगा वो? कहाँ की टिकट देगा? वो तो कहीं की टिकट नहीं कहीं की देगा। नहीं सर। क्या पता कहाँ आपको जाना है। लेकिन हमने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है, तो टिकट देगा क्या आपको? आप बोलोगे मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली की टिकट देगा क्या? नहीं देगा दिल्ली की टिकट। क्यों? फिर वो क्या पूछेगा, आपको कौन सी ट्रेन से जाना है। फिर वो पूछेगा कितने बजे वाली ट्रेन से जाना है आपको। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि अगर हमने गोल अपना नहीं बनाया तो हम कहाँ पहुंचेंगे। वो तो मुझे कहीं की भी टिकट दे देगा अगर हमने बोला तो, है ना। हमें जाना है दिल्ली और दे देगा कलकत्ता की टिकट। तो इसलिए जो है कि गोल इंपॉर्टेंट होता है। तो हम समझते हैं कि वेस्टीज के बिजनेस में हमें क्या चीजें जानना है गोल के रिलेटेड। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और कुछ बातें हम धीरे धीरे समझेंगे, और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना। स्क्रीन अगर दिखाई देगा तो आप मुझे बता देना कि स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है। आ गई स्क्रीन? आने की है? आ गई है ना। तो सबसे पहले अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। आपके अंदर कुछ सवाल होने चाहिए, हमें क्या अचीव करना है। आपको 8% अचीव करना है, आपको 12% अचीव करना है, आपको 16% अचीव करना है, आपको ब्रॉन्ज अचीव करना है, आपको सिल्वर अचीव करना है, आपको गोल्ड अचीव करना है, आपको स्टार अचीव करना है, आपको डायमंड अचीव करना है, आपको क्राउन अचीव करना है, यूसीडी अचीव करना है, डीसीडी अचीव करना है, डीयूसीडी अचीव करना है। आपको क्या अचीव करना है? तो आप सभी लोगों को क्या अचीव करना है? मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, सिंपल सा, आप बताइए आपको क्या अचीव करना है वेस्टेज बिजनेस में, आपको क्या अचीव करना है। डीयूसीडी लेवल टॉप की लेवल होती है। आपको कौन से लेवल तक अचीव करना है? DUCD सर। बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, आपको कौन से लेवल को अचीव करना है। DUCD।
DOCD, आकांक्षा मैम बोल रही कि मुझे DOCD अचीव करना है, ठीक है। यस सर। लेकिन अभी हमारी लेवल क्या है? अभी हमारी लेवल क्या है? आठ 8%। परसेंट 8%। तो हमारा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? DOCD हमारा गोल है, लेकिन हमारा नेक्स्ट इमीडिएट गोल क्या होना चाहिए? कि हमें 12% 12%। पे जाना है, इमीडिएट गोल। DOCD हमारा गोल हो गया, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या है? 8% से 12%, 12% से 16%, 16% से क्वालिफाइड ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। एक प्रोसेस है, स्टेप्स है। तो हमारा इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं 12% तक कैसे पहुंचूं? प्रजापति सर डिस्कनेक्ट हो गए क्या? समझ में आ रहा है सर? प्रजापति सर शायद वो डिस्कनेक्ट हो। डिस्कनेक्ट हो गया, उनका नेटवर्क का कुछ इशू होगा, है ना? तो हमारा गोल क्या है? सबको DOCD जाना है, लेकिन हमारा इमीडिएट स्टेप्स क्या होना चाहिए? हमारा इमीडिएट गोल क्या होना चाहिए कि हमें 12% पर कैसे जाना है? क्लियर हो रहा है कि हमें क्या अचीव करना है? हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। तो हमें अभी क्या अचीव करना है? जो 8% पे उनका अचीवमेंट क्या है कि मुझे 12% पर जाना है। मुझे जो 12% पे, मुझे 16% पे जाना है। जो 16% पे चले जाएंगे, मुझे क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद मुझे सिल्वर डायरेक्टर, फिर गोल्ड, फिर इस तरीके से हमारा क्या है, इमीडिएट स्टेप्स होने चाहिए, इमीडिएट गोल होना चाहिए। तो हमें क्या अचीव करना है? अच्छा, मान लो कि आपने ये अचीव कर लिया। मान लो आप DOCD बन गए, तो आप क्या करोगे? आपका क्या पर्पज है? आपके पास मान लो कि 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपए पर मंथ आने लगेगा, तो आप क्या करोगे? पता जो ही नहीं है अपने नॉर्मल पास। लग्जरी। इतना पैसा कहाँ आएगा तो क्या करेंगे, हमको पता ही नहीं है ना? तो आपका पर्पज क्या है ना? उसको DOCD आपको क्यों अचीव करना है? DOCD अचीव करने से आपको क्या मिलेगा? आपके पास पैसे बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन उस पैसे का क्या करोगे आप? आपको पता ही नहीं है अभी, है ना? उस पैसे का आप क्या करोगे? मान लो एक होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एक पर्सन है, वो पढ़ाई कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, और वो IAS की तैयारी कर रहा है। उसका भी गोल क्या है कि मुझे IAS का जो है कि एग्जाम क्रैक करना है, और IAS बन के मुझे कलेक्टर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। लेकिन उसके पर्पज क्या हो सकते हैं कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाऊंगा, तो मैं रिश्वत बहुत ज्यादा लूंगा। हो सकता है ना उसका पर्पज, रिश्वत बहुत ज्यादा लूंगा। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाऊंगा, तो अपने जो है कि डिस्ट्रिक्ट का मैं सुधार करूंगा। डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ये क्या है, पर्पज है। तो आप DOCD बन जाओगे, तो आप DOCD बनने के बाद आपका क्या पर्पज है, वो आपको जो है कि सर समझ। जिनको तो आपको अचीव क्या जिनको करना है? जरूरत है। आपको क्या अचीव करना है? और वो अचीव करने के बाद आपको क्या, उसका अचीवमेंट का क्या, आपको क्या उससे करना है, अचीवमेंट से, है ना? DOCD बन जाएंगे तो क्या करेंगे? जब आपके पास 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे? तो ये आपको डिफाइन होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अभी मैं मान लो 8% पे हूँ, और मुझे 12% पे जाना है। मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सामग्रियां हैं? मेरे पास ट्रेनिंग है या नहीं है? मेरे पास लोग है या नहीं है? मेरे पास लीड है या नहीं है? 12% पे, 16% पे जाने के लिए कुछ तो लगेगा ना? कितने लोग लगेंगे मेरे को 16% पे जाने के लिए? कितने की परचेजिंग मुझे पर मंथ करवानी पड़ेगी? मैं कितने दिनों में जो है कि 12% पे जाना चाहती हूँ? तो इतने दिनों में जाने के लिए मुझे पर डे कितने जो है कि PB की परचेजिंग करवानी पड़ेगी लोगों से? तो आपके पास रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज क्या है? मेन रिसोर्स क्या है कि आपके पास क्या होनी चाहिए? लीड होनी चाहिए, और लीड को कन्वर्ट होते होना चाहिए। तो ये रिसोर्सेज है आपके पास। तो आपके पास क्या रिसोर्सेज है? मेरे पास लीड कहाँ से आएगी? क्या मेरे पास ऑनलाइन से कहीं से लीड आ रही है? मेरे पास ऑफलाइन के कौन से लोग हैं? क्या मैंने लिस्ट बिल्डिंग किया हुआ है? क्या मैं इनको रोज इनवाइट कर रही हूँ? क्या मैं रोज इनवाइट कर रहा हूँ? रोज 12 बजे की मीटिंग में मेरे जो कि दो चार लोगों से मैं कॉल कर रही हूँ क्या? तो गोल अचीव करना मतलब क्या, प्रोसेस है। समझ रहे हैं क्या मेरे पास क्या रिसोर्सेज है? 12 बजे की जो मीटिंग होती है, तो आज मैंने किसी से बात किया क्या?
12 बजे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मीटिंग अटेंड करे या नहीं करे बात की बात है, लेकिन हमने वो स्टेप्स लिया है क्या, ये हमें समझ में आना चाहिए। कि 12 बजे की मीटिंग है, तुम आज मेरा कोई पर्सन वहां पे मीटिंग में बैठने वाला है क्या। तो हमारे पास अगर लीड ही नहीं रहेगी, रिसोर्सेज ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे अचीव करेंगे। तो हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज पे काम करना है। क्या ट्रबल्स आ सकते हैं। मान लो कि मैंने किसी लीड से बात किया, हो सके मेरी बात से वो कन्विंस नहीं हो पाया, तो मेरे मेरे को क्या ट्रबल्स है, मुझे कन्विंसिंग स्किल्स सीखनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूं तो हो सके मेरी बातों को वो नजरअंदाज कर दे रहा है सामने वाला, मेरी बातों का उतना उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस उन सब चीजों में क्या है, हमारे लिए ट्रबल्स है। मैं कॉलिंग कर रहा हूं तो मैं प्रॉपर तरीके से कॉलिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है, ट्रबल्स है। मेरे लोग 12 बजे के प्रेजेंटेशन में तो आते हैं, लेकिन जो है कि आईडी जनरेट नहीं करते हैं। आईडी जनरेट तो करते हैं, लेकिन जो है कि ट्रेनिंग्स में नहीं आते हैं। ट्रेनिंग में तो आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। प्रोडक्ट तो परचेज करते हैं, एक आध बार परचेज किया, फिर दोबारा परचेज नहीं करते हैं। एक आध बार परचेज किया तो 10, 5, 25 पीवी का परचेज करते हैं, फिर उसके बाद परचेज ही नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, ट्रबल्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रबल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन ट्रबल्स को किस तरीके से जो है कि इसका छुटकारा पाना है, तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, इसके इस बिजनेस में हमको हमारी चीजों को अचीव करने के लिए हमें कौन से लोग हेल्प हेल्प करेंगे। हमारी अपलाइन हेल्प करेगी, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हेल्प करेगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम हेल्प करेगा, हमारे डीएलसीपीज में ट्रेनिंग होती है वो हेल्प करेगी। हम कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख करके कुछ चीजें सीख सकते हैं। हम यूट्यूब पे बहुत सारे डेमोज है वो सीख सकते हैं। तो ये हमें कौन से लोग हेल्प करने वाले हैं, यूट्यूब हेल्प करने वाला है, हमारा ऐप हेल्प करने वाला है, हमारा कस्टमर केयर हेल्प करने वाला है, हमारी अपलाइन हेल्प करने वाली है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम हेल्प करने वाला है। तो कौन कौन से लोग हेल्प करने वाले हैं हमारे इस चीजों को अचीव करने के लिए। क्लियर हो रहा है। ये हमारे अंदर ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, है ना, हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, और मुझे इन दिक्कतों को मुझे किस तरीके से जो है कि सॉल्व करना है। अगर मुझे कॉलिंग नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, कॉलिंग कैसे सीखूं, मैं किसको फोन करूं, मैं बार बार कॉलिंग करके प्रैक्टिस कैसे करूं, मैं कर रही हूँ क्या, बार बार आज मेरा कॉलिंग अगर कॉलिंग अच्छी नहीं है तो मैं बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। मेरे लोग आईडी जनरेट नहीं कर रहा है, तो मेरे में क्या गलती है कि लोग आईडी जनरेट नहीं कर रहे हैं। आईडी जनरेट करे तो लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं, कुछ तो मिसिंग होगा ना, किसी की जो है कि कोई आईडी जनरेट करवाता है तुरंत प्रोडक्ट परचेज करवा लेता है। तो मेरे में क्या गैप है, वो गैप को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, और उस कमी को केवल कमी तक नहीं रखने देना है, उस कमी को हमें क्या करना है, सुधार करना है। दूसरे की जाकर के देखना है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप वाले कैसे कर रहे हैं। आईडी जनरेट करने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग उनके साथ जो कि प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। तो हमारी जो कमियां है उस कमियों में हमें क्या लाना है, सुधार लाना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या मैं सुबह 7 बजे की ट्रेनिंग लेती हूँ क्या, मैं 8:30 बजे का ट्रेनिंग लेती हूँ क्या, मैं 10 बजे का ट्रेनिंग लेता हूँ क्या। तो हम जो एजुकेशन सिस्टम में मिल रहा है उस एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। क्लियर हो रहा है। अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो क्या हो पाएगा, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। डाइट प्लान हमारा क्या है, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा खाना खाते हैं कि जब कॉलिंग करने का समय आता है तो हमें नींद आती है। हम आलस करते हैं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो मैं नया नया जुड़ा हूँ, अभी 1 महीना सीखता हूँ, देखता हूँ ये लोग सही है भी या नहीं है ना, ये लोग काम के लोग हैं या नहीं है, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, कहीं प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए तो नहीं बार बार ये बोल रहे हैं, है ना, कहीं मेरा इसमें तो फायदा नहीं, केवल इनका ही फायदा तो नहीं है ना। तो डाइट प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, कि जिससे कि आप आलसपंती नहीं करो, आपका जो है कि पॉजिटिव माइंडसेट रहे, अच्छी चीजें खाओ जिससे कि आप बीमार बार बार नहीं पड़ो, है ना। बहुत बार क्या होता है, लोग आज तो मैं बीमार हूँ, आज नहीं कर पाऊंगा, आज नहीं करूंगी कॉलिंग, जाने दो, आज मुझे सर्दी हो रही है, अभी मैं मुझे 3 दिन से फीवर है ना, 3 दिन से फीवर है, मैंने किसी दिन ये 10 बजे का ट्रेनिंग सेशन रोका क्या, नहीं रोका, है ना। रात को जो है कि मुझे यहाँ से ट्रेनिंग सेशन लेकर के गया, फिर रात भर जो है कि मैं कंबल में सोया हुआ था, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी। फिर सुबह उठा, कुछ जो है कि सप्लीमेंट्स लिए, फिर ऑफिस भी गया, फिर ऑफिस से आया भी, और आज भी फिर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो हमारा डाइट प्लान प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहा हूँ।
मैं प्रॉपर तरीके से वाटर इनटेक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं, मुझे अगर बहुत सारा सिटिंग वाला मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं पानी प्रॉपर कर रहा हूँ या प्रॉपर इनटेक ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ? नहीं तो क्या रहेगा, आप बिजनेस में उलझे रहोगे, बिजनेस करते रहोगे, और आप क्या हो जाओगे, पता चला कि आपका वेट ही बढ़ते जा रहा है, आपको कुछ और ही बीमारियां हो रही है। तो गोल कहाँ से अचीव होगा, है ना? तो आपको गोल के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है आपको। आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। केवल बिजनेस पे ही नहीं हमें वो करना है। अगर आपका हेल्थ ही खराब हो गया, और एक दो दिन का बिजनेस है क्या, ये बिजनेस तो लंबा समय तक चलने वाला है ना। आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल इस इंडस्ट्री में बने रहना है। इस इंडस्ट्री में आपको काम करना है। तो साथ साथ में आपको अपने हेल्थ पे भी सुधार करना है, आपको हेल्थ पे भी काम करना है। क्लियर हो रहा है? आपको कौन सा घर चाहिए? 2 रूम वाला घर चाहिए, 4 रूम वाला घर चाहिए, 10 रूम वाला घर चाहिए? तो ये आपको डिफाइन होना चाहिए, है ना? आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। मैं जब क्राउन बन जाऊंगा तो मैं क्या जो है कि अचीव करूंगा। मैं डीसीडी बन जाऊंगा तो मैं क्या लेने वाला हूँ, अपने फैमिली के लिए क्या लेने वाला हूँ। मैं यूसीडी बन जाऊंगा तो मैं अपने फैमिली के लिए क्या लेने वाला हूँ। मैं किस तरीके का घर प्लान करूंगा, मैं कैसा घर बनाऊंगा, मैं कहाँ पे घर बनाऊंगा। इसको क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है। समझना है 5 मिनट आंखें बंद करके कि मैं जब ये बन जाऊंगा तो मैं ये चीजें लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा तो मैं ये चीजें करूंगा, मैं ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। इसको हमें क्या करना है, रोज जो है कि विजुअलाइज करना है। हमारा क्या है, हमारा जो है कि मैं कहाँ पे घूमने जाऊंगा, कहाँ पे मुझे, फॉरेन की कौन सी कंट्रीज में मुझे घूमना है। तो आपके पास डिफाइन होना चाहिए, है ना, मुझे कौन सी कार लेनी है, किस टाइप की, मैं पहले कौन सी कार लूंगा, फिर बाद में कौन सी कार लूंगा, फिर बाद में कौन सा कार लूंगा। जब मेरी 5 लाख की इनकम होगी तो मैं कौन सी कार लूंगा, जब मेरी 20-25 लाख पर मंथ की इनकम होगी तो मैं कौन सा कार लूंगा, कौन सी कार लूंगी। है ना, कहा जाता है इफ यू कैन इमेजिन इट एंड इफ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन क्रिएट इट। जब आप अगर इमेजिन करते हो और आप बार बार रोज रोज उसे क्या करते हो, हर समय उसको विजुअलाइज करते हो, यानी कि बंद आंखों से उसको देखते हो। विजुअलाइज करना मतलब बंद आंखों से देखना। तो उसको क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप उस पर काम करते हो तो। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। तो कब बनते हो, जैसा आप सोचते हो और उसके ऊपर जब आप एक्शन लेते हो तो वैसा आपके जीवन में उस तरीके की चीजें होने लगती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर होने चाहिए, है ना, कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं उस अचीवमेंट के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ क्या, मैं वो सारे रिसोर्सेज को, मेरे पास है क्या। नहीं है तो मुझे रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, अगर मेरे पास लीड नहीं है तो मुझे लीड पे काम करना पड़ेगा। या फिर ऑफलाइन तरीके से आप काम करो या ऑनलाइन तरीके से काम करो। अगर लीड ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे आप काम करोगे, है ना? मुझे 16% पे जाना है, मुझे ब्रॉन्ज बनना है, मुझे सिल्वर बनना है, कैसे बनोगे आप? केवल सोचते रहने से बन जाएंगे? हम केवल सोचेंगे कि हाँ मैं सिल्वर बन जाऊंगा, मैं गोल्ड बन जाऊंगा, मैं स्टार बन जाऊंगा। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं, आपके पास लीड ही नहीं, तो कैसे आप बनोगे? अभी आपको कॉलिंग ही करना नहीं आता है। कॉलिंग जब करते हो तो लोग बोलते हैं ठीक है भैया रख दो, है ना, मुझे नहीं मुझे नहीं कुछ कुछ जानना है आपसे। आपके फोन को ही नहीं रिसीव करते, लोग फोन रिसीव करते हैं तो कॉल कट कर देते हैं। उनको क्लियरिटी नहीं होती, क्लियर ही नहीं होती कि आप क्या कहना चाहते हो। तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। अगर कोई मान लो मीटिंग में आ भी गया तो फिर उसने मीटिंग अटेंड भी कर लिया, हम फॉलो अप उनसे नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम तुरंत कॉल करने में मुझे हेजिटेशन हो रहा है ना, कि अभी मैं 1 बजे की मीटिंग अटेंड किया, अभी मैं तुरंत बात करूंगा तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी। तो ये बिजनेस आपका है, क्या सोचेगा क्या सोचेगी उस पर आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको उस पर तुरंत फॉलो अप लेना है। अगर आप उसको तुरंत फॉलो अप नहीं लोगे, आप सोचोगे आज शाम को 4 बजे करूंगा, है ना, 1 बजे की मीटिंग हुई और आप उससे फॉलो अप कब ले रहे हो, 4 बजे ले रहे हो। तब तक तो 4 बजे तो उसको जो है कि कितने सारे जो है कि दिमाग में सवाल आएंगे और फिर उसका मन भी बदल गया होगा। तो जैसी ही मीटिंग खत्म, आप फॉलो अप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो तो कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। फॉलो अप आपने लिया लेकिन वो पर्सन कन्वर्ट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट क्या है, सामने वाले में कमी नहीं है। कमी किस में है, कमी हमारे अंदर है, सुधार हमें करना है। सामने वाला अगर हमारे बिजनेस से नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो क्या वो लीड भरता क्या, अप्लाई करता क्या? उसको समझना था ना कुछ चीजें, तभी तो उसने जो है कि फॉर्म को फिल किया। लेकिन हमारे अंदर वो स्किल्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें वो आउटपुट, वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये गजापति सर अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुए क्या? उन्होंने ही बोला था ना। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को?
रानिता मैम, क्लियर हो रहा है? अब हम यहाँ पे गोल फॉर्मूला समझते हैं। गोल फॉर्मूला क्या है? जी से है ग्रो, है ना। गोल को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे गोल फार्मूला समझते हैं कि गोल फार्मूला क्या है। तो जी से क्या है? ग्रो। ग्रो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल काम पे लग जाते हैं। कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, एक महीने से कॉलिंग ही कर रहे हैं। लेकिन उस कॉलिंग में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है? उस कॉलिंग से कुछ रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आप जिस वे में कॉलिंग कर रहे हैं, अगर उस वे में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा कि मैं एक महीने से कॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरे कॉल से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, 5 ऐसी एक्टिविटी आपको पर डे जो है कि क्या करना है, सीखना है या जानना है कि जिससे कि आप ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 5 ऐसी कौन सी चीजें करें जिसमें हर दिन आप में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। 5 ऐसी कौन सी बातें आप करें जिससे कि आप में हर दिन ग्रोथ हो रहा है। अगर आप कॉलिंग कर रहे हो और आपका कॉलिंग में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, एक भी लोग नहीं आ रहे, आपके प्रेजेंटेशन में एक लोग भी नहीं जा पा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कहाँ पे प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर आप काम तो कर रहे हो लेकिन उसमें काम में क्या होना चाहिए? काम में बढ़ोतरी होनी चाहिए, काम में ग्रोथ होना चाहिए। काम वहीं पे रुका नहीं होना चाहिए कि 6 6 महीने से एक भी लीड कन्वर्ट नहीं हो रही है। 4 महीने से जुड़े एक लोगों को भी हमने जो है कि सिस्टम में ऐड नहीं करा पाया। अगर सिस्टम में ऐड नहीं करा पाया तो फिर क्या बोलेंगे? मैंने तो 4 महीना काम किया था वेस्टेज में, 6 महीना काम किया, है ना, लोगों के घर घर गई, घर घर गया, लोगों को बताया भी, कोई सुनता ही नहीं है, कोई जो है कि लेता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये सारी इसी लिए हो रही है कि हमने वो स्किल्स ही नहीं डेवलप की। हमें क्या लगा कि मैं जिसको बोलूंगी, हमारे अंदर ये होता है कि हम जिसको बोले और वो हमारा सामान ले ले, है ना, मैं बोली क्यों ले लिया। अरे भाई, जब भी आप भी मार्केट में जाते हो, एक सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, एक सिंपल सी भिंडी खरीदते हो, तो 4 दुकान पे आप जाते हो या नहीं जाते हो? अगर आप भिंडी खरीदने जाते हो, भिंडी कितने रुपए किलो होती है? भिंडी कितने रुपए किलो होती है, लेकिन आप 4 दुकान का चक्कर लगाते हो कि कोई क्या दे दे, सस्ता दे दे, कोई क्या दे दे, अच्छा दे दे। जब आप 4 दुकान का चक्कर लगा तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप जो है कि एक बिजनेस के बारे में आप बता रहे हो और सामने वाला तुरंत डिसीजन ले लेगा और आप आज ही बिजनेस में जुड़े और कल आप जाकर के मार्केट में जो है कि बताने लगे और आपसे लोग जुड़ने लगेंगे, और आप सीख कुछ भी नहीं रहे हो, आप ट्रेनिंग में आ नहीं रहे हो, आप 8:30 बजे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, आप 7 बजे की ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, और आपको क्या चाहिए? तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या? है क्या पॉसिबल? तो सिस्टम को सीखना पड़ता है, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। जब आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, अच्छा, उसी प्रोडक्ट को लोग बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट को हम नहीं बेच पा रहे, लोगों को नहीं बता पा रहे, बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? अच्छा, उसी 12 बजे की मीटिंग में लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अच्छा, मेरे लोग नहीं आ रहे, इट मीन्स दैट कमी किस में है? कमी किस में है? सामने वाले में कमी है या मेरे में कमी है? अगर मेरे में कमी है तो सुधार किसको करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, और जो लीड दिया उसको सुधार करना पड़ेगा। अगर कोई लीड नहीं आ रही है 12 बजे की प्रेजेंटेशन में, तो सुधार मुझे करने की जरूरत है या 12 बजे जो लीड नहीं आई उसमें सुधार करने की जरूरत है? तो मुझे सुधार करने की जरूरत है, मुझे जो है कि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को जो है कि सीखनी पड़ेगी चीजें कि मुझे क्या करना है। नहीं आ रहा तो मुझे समझना पड़ेगा, मुझे जाकर के थोड़ा सा ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगा कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, क्या अल्टरनेट सोल्यूशन है, किस तरीके से मैं करूँ। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो हमें जिस काम को हम करें उस काम में क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ होगा तभी रिजल्ट आएगा। ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हमें उस पर क्या करना है? आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड क्या है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है? दीवानगी होनी चाहिए उस काम में, है ना, कि आप बीमार पड़ गए तो चलो आज बीमार पड़ गए, जाने तो आज नहीं करते, आज कॉलिंग नहीं करते हैं, है ना। कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आज कॉलिंग नहीं करते हैं। कहीं जाने का मन बन गया, मूवी देखने की इच्छा हो गई, है ना, सैयारा मूवी आ गई, 12 बजे की मूवी है, चलो आज निकल लेते हैं, आज प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, प्रेजेंटेशन के लिए कॉलिंग नहीं करेंगे, है ना। किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया कि चलो इधर आ जाओ, आज नहीं करेंगे, है ना। आपको दीवानगी होनी चाहिए कि मेरा जो काम है पहले होना चाहिए, मेरा बिजनेस का काम पहले होना चाहिए।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको जो है कि ये बताओ, आईडी आईडी क्रिएट करने के लिए बताओ, प्रेजेंटेशन समझ लिया, बोलते कि अभी टाइम नहीं है ना सर, मैं आपको 4 बजे कॉल करती हूँ, 4 बजे कॉल करता हूँ। मतलब उसको क्या हुआ, उतनी क्लैरिटी नहीं आई, है ना। उसको अभी तक समझ में नहीं आया कि उसको करना क्यों है। वो आ गया, देख लिया, कर लिया, लेकिन उसको अभी तक क्लैरिटी नहीं है। बोले बात, मैं 4 बजे आपसे बात करूंगी, 4 बजे बात करूंगा। यार एक बिजनेस के बारे में आप यहाँ पे आ रहे हो, बिजनेस सीखने के लिए, बिजनेस डेवलप करने की आपको बात हो रही है, और आपके पास 5 मिनट का समय नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस डेवलप करोगे? कैसे आप मैं जो है कि बिजनेस आप सोच रहे हो कि आपका बिजनेस जो है कि आगे बढ़ेगा? तो आपको क्या होना चाहिए, आपके काम के प्रति अपनी दीवानगी होनी चाहिए। अगर आप बीमार भी हो, फिर भी आपको कॉलिंग करते आना चाहिए। फिर भी उस दिन आपको 5 लोग कॉल करना है। फिर भी उन 5 लोगों को आपको फॉलो अप करना है। ऐसा तो नहीं बीमार हो गए हो तो आपके पास एकदम एनर्जी नहीं है, एकदम पूरे लस्त पड़े हुए हो, है ना, बेसुध हो गए हो। बाकी सब काम करोगे या नहीं करोगे? अगर बीमार होते तो भी हम नहाते या नहीं आते, खाना खाते या नहीं खाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये दीवानगी रहेगी ना, तो क्या होगा कि मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है, बाकी जिस तरीके से लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है। मुझे भी कि 6 महीने में मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। मुझे जो है कि 1 साल में गोल्ड तक पहुंचना है। अगर ये आपके अंदर दीवानगी रहेगी ना, तो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से, गोल को अपने अचीव कर पाएंगे। टाइम अभी नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय। एग्रेसिव एक्शन, आपको एक्शन जो है ना बहुत ही एग्रेसिव तरीके से लेना पड़ेगा। लुंज पूंज तरीके से नहीं, है ना। जैसे कि मीटिंग हुई 12 बजे की, 1 बजे की मीटिंग खत्म हुई, 4 बजे मैं उनसे फॉलो अप करूंगी, 4 बजे बात करूंगी, 5 बजे बात करूंगी। अभी पता नहीं उनके खाने पीने का टाइम होगा तो मैं करूँ या नहीं करूँ, मेरा फोन रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे, उनको अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, अपने मन ही में सोच विचार कर रहे हैं। अरे भैया 12 बजे की मीटिंग आपने प्रेजेंटेशन करवाया, अच्छा 12 बजे की भी मीटिंग में अटेंड करवाने के 3 4 स्टेप्स होते हैं। हमने क्या किया, केवल एक बार उनको कॉल कर दिया, है ना, हमारे पास लीड आई 9 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे उनको हमने कॉल कर दिया कि हेलो सर, मैं जो है कि टीम सोनू शर्मा से बात कर रही हूँ, 12 बजे मीटिंग है, आप मुझे हाई करिए, और जो है कि मैं आपको ट्रेनिंग डिटेल भेजता हूँ। अब उस आपने बात किया था 9 बजे, आपकी मीटिंग है 12 बजे। अब उस पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस थोड़ी जितना आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब वो 9 बजे से 12 बजे के बीच में क्या हो गया, वो आपकी बात ही भूल गया कि 12 बजे उसको मीटिंग अटेंड करना था। आपने उसको कुछ रिमाइंडर ही नहीं दिया, है ना। आपने लिंक भेज दिया, उसने लिंक देखा या नहीं देखा, देखा भी तो उसने जो है कि चलो ठीक है 12 बजे करेंगे, 12 बजे उसको कुछ और दूसरा जो है कि काम में बिजी रह गया, वो भूल गया। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 11:50 पे उसको जो है कि एक रिमाइंडर व्हाट्सअप जाना चाहिए कि केवल 10 मिनट बचा हुआ है। क्या जाना चाहिए कि केवल ये मीटिंग को होने में केवल 10 मिनट बचा हुआ है। और 12 बजे उसको आपको तुरंत जो है कि दूसरा मैसेज आना चाहिए कि वी आर लाइव नाउ। और फिर से उनको कॉल करना है आपको दोबारा। एक बार कॉल करने से नहीं होगा, दोबारा उनको कॉल करना है कि सर जो है कि मैंने मीटिंग डिटेल आपको भेज दिया है, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, वेबिनार स्टार्ट हो गया, आप ज्वाइन करिए। अगर आपने एक बार कॉल किया और लोगों को छोड़ दिया, उनको बताया नहीं, तो चांसेस है कि एक भी बंदा नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर ये स्टेप्स आपने किया, एग्रेसिव एक्शन लिया आपने, तो क्या होगा कि उसमें से कुछ लोग मीटिंग को अटेंड कर लेंगे। तो आपको 12 बजे भी उनको कॉल करना है, रिमाइंडर देना है। अभी मेरे यहाँ पे जितने भी लोग होंगे उनको जो है कि इस स्टेप्स के साथ गुजरे होंगे, मैंने उनको किया होगा, कॉलिंग किया होगा, है ना, मेरे मैसेज जो है कि 2 3 बार गए होंगे उनको। और वो भी बकायदे पोस्टर के साथ गए होंगे, 10 मिनट लेफ्ट का पोस्टर भी उनको मिला होगा, लाइव नाउ का पोस्टर भी बना होगा उनको। और उसके बाद मैंने उनको कॉल भी किया है कि 12 बजे अभी आपका जो है कि वेबिनार स्टार्ट हो गया, मैंने आपको मीटिंग डिटेल भेज दी, आप ज्वाइन करिए। अच्छा उस समय अगर किसी ने नई कॉल रिसीव किया तो, 12 बजे आपने कॉल किया नहीं रिसीव किया तो एग्रेसिव एक्शन आपको लेना, दोबारा उनको कॉल करना है, तिबारा कॉल करना है, क्योंकि बिजनेस आपका है, सामने वाले का बिजनेस नहीं है। आपको एग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब भाई तुरंत उसको कॉल करना है। आपको वेट करना नहीं, 1 सेकेंड का वेट नहीं करना है, तुरंत कॉल करना है उसको, कॉल रिसीव करे या नहीं करे, आपको उसको कॉल तो तुरंत ही करना पड़ेगा, एग्रेसिव एक्शन लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि उसने कॉल रिसीव नहीं किया, आपका जो दूसरा है जिसने अटेंड किया उसको तुरंत आप कॉल करो, उसके साथ आपकी बातें हो गई, फिर उसको कॉल दोबारा करो। ये मत सोचो कि वो सोएगा, वो नहाएगा, वो खाएगा, उससे आपको क्या करना, वो नहाए चाहे खाए चाहे पिए चाहे सोए, है ना। आपको अपने बिजनेस के प्रति लगाव होना चाहिए, है ना, दीवानगी होनी चाहिए। ये पर्सन अगर जुड़ा है तो इस पर्सन से मुझे पूछना है आप जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना, तो फाइनल, है ना। जुड़ना चाहता है तो यस, नहीं जुड़ना चाहता तो नो, काम खत्म। वो यस या नो में उसका रिप्लाई आना चाहिए।
एक दिन में रिप्लाई ना, दूसरे दिन भी हम उनको क्या करता हूँ मैं, फिर मैं मैसेज करता हूँ कि आपने हमारे वेबिनार को देखा आपने, लेकिन आपके तरफ से मैंने आपको कॉल करने का प्रयास किया, आपको कुछ जो है कि गाइडेंस देने के लिए, लेकिन आपका जो है कि फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है, काइंडली कॉन्टेक्ट मी। और इस टाइप का मैसेज मैंने किस टाइप के मैसेज बनाकर किया जाता है, तो मैंने अपने ग्रुप में भेजा भी है, किस टाइप के मैसेज आप जो है कि भेज सकते हैं उनको। तो ये क्या होता है, एग्रेसिव एक्शन इसको बोला जाता है। लास्ट लास्ट क्या है, एल फॉर, एल फॉर लव योर प्रोसेस। जो प्रोसेस है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस है ना, इसको प्यार करना पड़ेगा। इस प्रोसेस से आपको प्यार होना चाहिए कि मुझे जो है कि 9 बजे कॉलिंग करना है तो करना है। फिर उनको जो है कि 10 मिनट बचा रहेगा तो उनको भेजना है मुझे। 10 बज गया, अब 12 बजे, 12 बज गया तो उनको हमें वी आर लाइव नाउ का मैसेज भेजना है। उनको कॉल करना है, मीटिंग खत्म हो गई तो उनको जो है कि हमें फॉलो अप करना है। फॉलो अप में रिस्पॉन्स नहीं आया, हमको उनको मैसेज भेजने हैं। उनको हमें जो है कि आईडी क्रिएट करने की प्रोसेस हमें बतानी है, समझानी है। फिर उनको हो गया तो उनको हमें ऐप की ट्रेनिंग देनी है। उनको हमें फिर से कॉल करना है, उनको समझाना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दिलवानी है। उनको हर तरीके से हमें हेल्प करना है। तो वैसे भी समय नहीं है हमारे पास, है ना, क्योंकि 40 मिनट का ही रहता है, और उसमें भी 5 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो 1 मिनट का समय हमारे पास है। तो आपके कुछ फीडबैक होंगे तो जरूर बताइए। गोल प्रोसेस समझ में आया, GOAL, है ना। तो गोल सेटिंग क्या है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा वेस्टेज के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से हमने इसको जो है कि फ्रेम किया था। किसी का कोई सजेशन, किसी का कोई